हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीक खटाना एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट लॉयर। कानून की तालीम ख़त्म करने के बाद आपके ज़हन में दो बहुत बड़े सवाल आते हैं कि मैं काम कहाँ से सीखूंगा, मतलब आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, और दूसरा आप पैसे कैसे कमाएंगे। इसी दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लॉ क्लर्कशिप का एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर लॉयर्स और जजेस को कनेक्ट करता है टू द मोस्ट जूनियर लॉयर्स जो अभी प्रोफेशन में आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्कशिप ऑफर की जाती है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीलॉग कर चुका हूं और वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसी तरीके से पिछले साल पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अब हाई कोर्ट लॉ क्लर्कशिप भी शुरू कर दी गई है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जानना चाहते हैं कि अदालती निज़ाम कैसे चलता है, जजेस के साथ क्लोजली काम करना चाहते हैं और रोज़ डिफरेंट वकीलों को देखना चाहते हैं कि वो अपने आर्गूमेंट्स कैसे करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। If you would like to know more about it, then you will have to watch this vlog completely because I'm going to provide you with all the details. But before that, I would request you to kindly like this video, subscribe my channel and press the bell icon. अगर आप लॉ क्लर्कशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक महीना अपने ज़हन में रखना पड़ेगा और वो है मई का, क्योंकि मई के अंदर इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं और एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस में है। पहला एप्लीकेशन का प्रोसेस ये है कि आप एप्लीकेशन बाय हैंड उनको जाके सबमिट कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, या आप उनको ऑनलाइन ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। आपकी अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी और उस ईमेल के अंदर आपको कुछ राइटिंग मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। आप जब वो राइटिंग मटेरियल भेजेंगे और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है और स्टेज 2 से आप आगे चले जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू के प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से जो कि 2 जजेस लेंगे आपका इंटरव्यू, उसको पूरा कर लेते हैं तो आप इस 1 साल की लॉ क्लर्कशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस 1 साल की लॉ क्लर्कशिप को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्कशिप को भी ज्वाइन करने का फ़ायदा है, कि आप क्लोजली जजेस के साथ काम करते हैं। आपके बहुत सारे घंटे जो कोर्ट के आवर्स हैं वो आप कोर्ट के अंदर गुजारते हैं और उसके दरमियान आपको बहुत सारे केसेस को देखने का मौका मिलता है, जिसके अंदर सिविल केसेस भी हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं, अपील्स भी हैं, मर्डर अपील्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स भी हैं, रिट्स भी हैं। और इन सब चीज़ों को आप जब बहुत क्लोजली देख लेते हैं कि कैसे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, उससे पहले आप कोर्ट स्टाफ से, क्योंकि आप कोर्ट को असिस्ट करने के लिए वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, तो आप कोर्ट स्टाफ से फाइल भी लेकर पढ़ भी सकते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। और एंड ऑफ द डे जब जज साहब जजमेंट लिखने लगें और उनको कोई रिसर्च की ज़रूरत हो तो वो आपको कह सकते हैं कि इसके ऊपर आप रिसर्च करके मेरे पास लेकर आएँ, ताकि वो आपके पॉइंट्स को और आपके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें अपनी जजमेंट के अंदर। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है कि जो आपको इस तरह का एक एक्सपोजर दे कि आप दिन के अंदर एक नहीं बल्कि 100 वकीलों को सुन सकें, 100 तरह की डिफरेंट प्रोपोजिशंस को देख सकें, जजेस के साथ क्लोजली काम कर सकें, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें और आप ये देख सकें कि कोर्ट का निज़ाम कैसे चलता है। एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से जब लोग पेश होते हैं तो उनके आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और वो अपनी फाइल्स को कैसे मेंटेन करते हैं, कोर्ट की फाइल को कैसे मेंटेन किया जाता है, पार्ट डी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लोजली पता चल जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपको बीच में ब्रेक टाइम मिलता है तो कोर्ट के बिल्कुल सामने ही बार रूम है, जहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जिनको आप सुनते हैं आप उनसे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी नेटवर्किंग डेवलप कर सकते हैं, आप नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं और फ्यूचर में आप उनकी लॉ फर्म में जाके काम भी कर सकते हैं। अब कंपैरेटिवली अगर आप किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हो तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं और आपको पैसे भी जो मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं वो हैं 75,000 रुपीज़, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट फॉर एनी वन हु वुड लाइक टू वर्क इन इस्लामाबाद इन हाई कोर्ट एज अ लॉ क्लर्क। और लॉ क्लर्क जब आप वहाँ पर काम करेंगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पर जिस तरह से 1 साल के अंदर आपकी ग्रूमिंग होगी, किसी भी लॉ फर्म के अंदर इस तरीके से आपकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। इसके लिए कंडीशन ये है कि पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन अगर आप लॉ क्लर्कशिप का काम करना चाहते हैं हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन इस्लामाबाद। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं इस प्रोसेस के लिए,
आपको इस्लामाबाद आना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए इस बात से कि इस्लामाबाद में मुझे कोई जानता नहीं है, एक्सपेंसेस कैसे मीट होंगे, चीज़ें कैसे चलेंगी। यू हैव टू टेक दैट रिस्क। आई ऑलवेज encourage all of my students and trainees and also interns, if you get a chance to practice anywhere in Pakistan, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, बलोचिस्तान हो, आपको वक्त गुजारना चाहिए। वहाँ जाकर आपको देखना चाहिए। आपकी नेटवर्किंग मजबूत होती है, डिफरेंट सूबों के अंदर कानून किस तरीके से चल रहा है आपको समझ आती है चीज़ों की, और यही जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मई में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर नज़र रखें और देखें कि ऐड कब आती है और इसको प्रॉपर्ली अप्लाई करें। और ये दो चीज़ों पे आपका इस जगह पे आप अपॉइंट हो सकते हैं, और वो है एक आपका राइटिंग मटेरियल, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एंड दूसरा है कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ये भी अच्छी होनी चाहिए। इन्हीं बेसिस पे ही आप इस पोजीशन को अटेन कर सकते हैं। बट इफ़ यू थिंक कि अभी आप इस पोजीशन के लिए इन दो रिक्वायरमेंट्स के लिए जो दो स्किल्स हैं आप तैयार नहीं हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग है जो कि सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में सबसे पहली ट्रेनिंग है जो आपको बताती है कि आपने प्रोफेशनली काम कैसे करना है, कोर्ट में परफॉर्मेंस कैसे देनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, एडवोकेसी स्किल्स कैसे करनी है, लॉ फर्म्स के लिए इंटरव्यू कैसे देना है, सीवी कैसे प्रिपेयर करनी है। ये एक पूरा 11 मॉड्यूल्स का सेट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाहे लॉ क्लर्कशिप करना चाहें, आप एडवोकेट जनरल ऑफिस में काम करना चाहें, आप किसी बाहर की लॉ फर्म में काम करना चाहें, लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर में करना चाहें, क्रिमिनल लॉ में काम करना चाहें, या खुद से प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना चाहें, आपको समझ आ जाएगी कि आपने काम कैसे करना है। सो इन दी एंड मैं हमेशा अपने वीलॉग्स में कहता हूं कि आपको शायद यहाँ पर काम कोई नहीं सिखाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बार स्कूल्स अभी तक नहीं है जो कि शायद बन जाएंगे पाकिस्तान में, और लॉ फर्म्स की जिम्मेदारी नहीं है आपको काम सिखाना, और उनके पास वक्त भी नहीं होता। इसीलिए उस जगह पर जाएं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, आप फाइल्स ले सकें, उनके ऊपर काम कर सकें और आर्गूमेंट्स देख सकें, आर्गूमेंट्स प्रिपेयर कर सकें, रिसर्च कर सकें। और इन दो अपॉर्चुनिटीज़ से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। वन इज़ सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप, द अदर वन इज़ हाई कोर्ट लॉ क्लर्कशिप। And if you would like to prepare yourself for these or other opportunities that you are going to get आने वाले टाइम में, then I would suggest that you join our legal training program, and it is going to increase your chances कि आप इस तरह की अच्छी opportunities को grab कर सकें और अपने future को बेहतर कर सकें। I hope this vlog was useful for you. If you have any other question that you would like to ask, please write it in the comment section and I will try to answer all of your questions. Thank you very much for watching this, and I'll see you in another vlog. Take care. Bye bye.